हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। और पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर पिछली वीडियोस ही देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, दैट इज़ क्रिएटिंग, सस्टेनिंग एंड चेंजिंग अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चल रहा था, उसका हम आज करेंगे कि कैसे क्रिएट, सस्टेन और एक कल्चर को हम कुछ टाइम के बाद चेंज कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ कल्चर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ इट्स फाउंडर स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन विद विजन एंड दैट इज इम्पोज्ड ऑन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। मेंबर्स imbibe the vision through interaction and experience। क्रिएट, जैसे हम एक कल्चर को क्रिएट करते हैं, कैसे हमारा जब भी कोई बिजनेस फाउंडर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्ट करता है, एक विज़न लेके स्टार्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन और अपने मेंबर्स को आगे वो कल्चर देता है। मेंबर्स इम्बाइब, जो उसका विज़न होता है, मेंबर्स उसकी इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस से उस विजन को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सस्टेनिंग का कल्चर। वंस अ कल्चर इज इन प्लेस, देयर आर प्रैक्टिसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट टू मेंटेन it by giving employees a set of similar experience। sustaining a culture depend on three forces। जब एक कल्चर स्टार्ट हो जाता है तो उस पर ही प्रैक्टिसेस होने लग जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो एक्ट हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं वही मेंटेन रहता है, आगे के जो भी एम्प्लॉय आता है उसे नेक्स्ट मेंटेन करते जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के उस एक कल्चर को। इसमें मेन 3 फोर्सेस हैं जो सस्टेनिंग में लगती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सिलेक्शन, टॉप मैनेजमेंट और सोशलाइजेशन। सस्टेनिंग में फर्स्ट है सिलेक्शन। द गोल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई एंड हायर इंडिविजुअल हु कुड मेक द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल थ्रू देयर सर्विसेज। इसमें क्या है, हम एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल को हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ताकि अपनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। देयरफॉर कैंडिडेट्स हु बिलीव इन द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी सिलेक्टेड। हम उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं। Thus, the selection process attempt to ensure a proper match in the hiring of people who have values essentially consistent with those of the organization or at least a good at of those values cherished by the organization। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम प्रॉपर मैच करते हैं, लोगों को हायर करते हैं और उनकी एसेंशियल जो वैल्यूज़ हैं लगातार हमारी चलती रहती हैं और वो ही लोग चेरिश होते हैं जो गुड होते हैं मॉरल वैल्यूज़ में। Top management. Top management have an important role to play in sustaining the organization culture. It is a top management. मेन रोल ही ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर सस्टेन करने का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो टॉप मैनेजमेंट का है। हु एस्टैब्लिश नॉर्म्स दैट फिल्टर डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इन नॉर्म्स को मैनेजमेंट आगे फिल्टर करके लेके जाती है। इट इज़ दैट थ्रू देयर कंडक्ट विद इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दैट शोज़ व्हाट इज़ डिज़ायरेबल। इसमें हम पूरी थ्रो प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंडक्ट्स हैं, वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हैं और वही हम उनमें से देखते हैं कौन से डिज़ायरेबल हैं। दे डू दिस थ्रू पे, रेजेस, प्रमोशन एंड अदर रिवार्ड। इसमें पे कैसे रेज करनी है, कैसी वेजेस, सैलरी, प्रमोशन और उनको अदर रिवार्ड्स देने हैं, इसमें हम सब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन बाय विच एम्प्लॉयज़ आर एबल टू अंडरस्टैंड the basic values and norms, customs for becoming the accepted members of the organization and assuming organization role। इसमें क्या है, हमारी पूरी अडेप्टेशन प्रोसेस में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ एबल होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वैल्यू और नॉर्म को, जो भी हमारे कस्टम्स हैं मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रोल को। इसमें मेन हमारे 2 फंक्शन है, क्रिएट्स यूनिफॉर्म बिहेवियर एंड रिड्यूस रोल एम्बिग्यूटी। हर एक का हमें एक यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है और हम रोल एम्बिग्यूटी घटाते हैं। एम्बिग्यूटी क्या होता है, जिसमें हमें कुछ क्लियर नहीं होता, तो जो भी रोल को अपने अपने रोल को लेकर कुछ अनक्लियर होता है उसे क्लियर किया जाता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, प्री अराइवल, इनकाउंटर, ट्रांसफॉर्मेशन, आगे प्रोडक्टिविटी बन जाती है, कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर। देखते हैं प्री अराइवल क्या है। प्री अराइवल डिनोट्स द पीरियड ऑफ लर्निंग इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस दैट अकर्स बिफोर अ न्यू वर्कर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या एक पीरियड है जिसमें पूरी प्रोसेस आती है और नया वर्कर है जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। द न्यू वर्कर हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर एक वर्कर के सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स होते हैं और एटीट्यूड्स और कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। इनकाउंटर,
ऑन ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ही कम्स टू नो वट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली। इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंडक्शन प्रोसेस इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन द रिगार्ड। इंडक्शन प्रोसेस एक बहुत ही हेल्पफुल है पूरी प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ही एडजस्ट टू हिज वर्क ग्रुप वैल्यूज एंड नॉर्म्स, बिकम्स कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ नॉट एबल टू अडेप्ट द रिजल्ट विल बी लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड इवन द लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि वर्क और वैल्यू के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम उस चेंजेस को अडेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट नहीं कर पाते तो रिज़ल्ट क्या हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कमिटमेंट नहीं रहती है और कभी हम ऑर्गेनाइजेशन लीव भी कर जाते हैं। चेंजिंग अ कल्चर, चेंज इन द इन्वायरमेंट, हाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ड्रामेटिक क्राइसिस, चेंज इन लीडरशिप। यहाँ पर चेंजिंग में क्या होता है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है, कई बार क्राइसिस भी हो जाते हैं जब हम एक कल्चर करना चाहते हैं स्टार्ट, कई बार हमें लीडरशिप भी चेंज करनी पड़ जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्रिएटिंग, सस्टेनिंग, चेंजिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।